जम्मू कश्मीर में इस्लामी इतिहास की पहली लड़ाई जंगे बदर के नाम पर आतंकवादियों ने एक के बाद एक 7 हमले किए। मंगलवार को हुए ये हमले रमजान के 17वें दिन रोजे के दिन अंजाम दिए गए। हमले सीआरपीएफ, पुलिस, जज और सेना पर किए गए। त्राल, अवंतीपुरा, पुलवामा और सोपोर में सेना के कैंपों पर ग्रेनेड से हमले किए गए। पहलगाम में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ। अनंतनाग में रिटायर्ड जज के घर निशाना बना। जज के घर के बाहर गार्ड पोस्ट पर हमला किया और उनके हथियार लूट लिए। आतंकी हमले में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकी 4 राइफल लेकर फरार हो गए। खबर है कि सरहद पार पर 200 आतंकवादी सीमा पार घुसपैठ की फिराक में हैं। जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक कम से कम 200 लोग जो हैं पूरे एलओसी और आईबी के ऊपर उन्होंने रखे हुए हैं, जो उनकी कोशिश है कि लॉन्च पैड्स के ऊपर जो कि उनको इस तरह पुश इन करने की जरूरत है। हमारी फौज और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं। एक ही दिन में चंद घंटों के अंदर ताबड़तोड़ 7 आतंकी हमलों को अमरनाथ यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले में 10 जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवानों में से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। त्राल में 2 दिन में ये दूसरा आतंकी हमला है। कल लिलहार गांव में आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप को निशाना बनाया। आतंकियों ने जिस कैंप पर ग्रेनेड फेंके वहां सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के जवान थे। आतंकियों ने कैंप के अंदर ग्रेनेड फेंके, जिसके स्प्लिंटर से जवान घायल हो गए। हमले के फौरन बाद इलाके को घेर लिया गया। देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी था। आतंकियों ने एक दिन पहले भी सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड फेंका था, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए थे। आतंकियों ने पुलवामा में एक पुलिस स्टेशन पर भी ग्रेनेड अटैक किया। कश्मीर में मासूमों का ब्रेन वॉश कर आतंकी राह पर धकेला जा रहा है। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑपरेशन कश्मीर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये 2 तस्वीरें पुलवामा के रहने वाले आरिफ डार की हैं। एक बेहतरीन खिलाड़ी 8वीं में पढ़ने वाला आरिफ 2 साल पहले क्रिकेट खेलने घर से निकला। परिवार ने ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 6 महीने बाद अचानक उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई, जिसमें वो लश्कर के टॉप कमांडर अबू दुजाना के साथ दिखा। आरिफ अब आतंकी अबू दुजाना का बॉडीगार्ड बन चुका था। वो घर से निकला 8:30 बजे। उसने कहा घर में मुझे जाना है क्रिकेट खेलने के लिए पुलवामा। उसका सिलेक्शन हुआ पूंछ में। बाद में वो घर नहीं आया। वो तो है छोटा बच्चा, हम कहते हैं अगर आएगा तो वो ठीक ही बात है, अगर घर आएगा तो वो ठीक ही बात है। आरिफ पर 8 लाख रुपए का इनाम है। आरिफ पुलवामा में बैंक लूट के आरोपियों में एक है। पुलवामा के एक और होनहार छात्र लियाकत मुनीर के साथ भी आतंकियों ने ऐसी ही साजिश की। लियाकत मुनीर पढ़ने में काफी तेज था। बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। फाइनल ईयर के एग्जाम में 92% मार्क्स स्कोर किए। एक दिन अचानक कॉलेज से ही गायब हो गया। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया में आई तस्वीर में लियाकत के हाथ में AK-47 थी। परिवार के मुताबिक कब और किसने लियाकत का ब्रेन वॉश कर दिया पता ही नहीं चला। उसका तो यही माइंड सेट था कि पढ़ना है, कुछ करना है। उसके बाद उसका माइंडसेट को चेंज हुआ, फिर पता नहीं। क्रिकेट खेलने का शौकीन लियाकत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल क्लार्क का जबरदस्त फैन था। कश्मीर में आर्मी चीफ ने उन स्टूडेंट्स से मुलाकात की जिन्होंने सेना के सुपर 40 कैंपेन के तहत पढ़ाई की और IIT JEE एग्जाम क्लियर किया। आर्मी चीफ ने सबको शाबाशी दी। इन छात्रों की कामयाबी पत्थरबाजों और अलगाववादियों के लिए एक बड़ा पैगाम है। आप लोग की जो सफलता है, हम यही चाहेंगे कि यही एक उदाहरण बने बाकी नौजवानों के लिए। हाथ में या तो लैपटॉप हो या किताब, जो भी समय मिले, जहां भी बैठा है थोड़ा पढ़ाई करे, जैसे आप लोग ने किया है। कश्मीर में जो गनफायर है, कितनी पीढ़ी और देखेंगे। बन के जब आओगे तो फिर वापस आके अपने ही हल्के में आके, अपने इलाके में आके वहां पे डेवलपमेंट करते हैं। ये नहीं कि भाग गए थे कश्मीर छोड़ के। सुपर 40 में इस बार 35 स्टूडेंट थे। 24 बच्चों ने IIT JEE और बाकी 11 ने जम्मू कश्मीर सेट क्लियर किया है। मंदसौर गोलीकांड के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। आज भोपाल में जहां कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों पर हुई फायरिंग के विरोध में 72 घंटे के सत्याग्रह पर बैठेंगे, वहीं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर और नीमच जिलों का बेहद व्यस्त दौरा करेंगे।
सीएम मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। सभी पीड़ित परिवारों को सरकार की घोषणा के मुताबिक 1-1 करोड़ के मुआवजे का चेक सौंपेंगे। सीएम किसानों के साथ ही यहाँ के कारोबारियों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम करीब 11 बजे बदवान से पहले लोड और फिर नीमच के जीहर इलाके में जाएंगे। इसके बाद वो पिपलिया मंडी पहुंचेंगे। देर शाम तक वो मंदसौर में ही रहेंगे। एमपी में किसानों पर सियासत के बीच किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। किसान आत्महत्या के नए 4 मामले सामने आए हैं। भोपाल में कर्ज की वजह से एक किसान ने आत्महत्या कर ली। सीहोर में 55 साल के दुलीचंद पर बैंक का 4 लाख रुपए कर्ज था। फसल अच्छी हुई लेकिन दाम सही नहीं मिले। दुलीचंद ने खुदकुशी कर ली। विदिशा से लगे शमशाबाद में एक और किसान ने मौत को गले लगा लिया। होशंगाबाद के सिवनी में भी माखनलाल नाम के किसान ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अगर कोई किसान कृषि कार्य के नाते आत्महत्या करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कृषि में कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है। उसके निजी कारण भी हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं। एमपी में किसानों की आत्महत्याओं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों की मौत की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। होशंगाबाद हरदा ने ऋण वापसी की नोटिस किसानों को भेज दी। एक तरफ से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी नहीं आ रही, दूसरी तरफ से समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा, ऋण माफी नहीं आ रही। किसान कहां जाएगा अगर आत्महत्या का रास्ता नहीं पकड़ेगा? और इन सब मौतों की अगर कोई जिम्मेदारी है तो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार की है।